लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की 5वीं कहानी पुरुधान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देश ऊपरी स्वात, जाति हिंदी आर्य, काल 2000 ईसा पूर्व। वो सुवास्तु का बायां तट अपने हरे भरे पर्वतों, बहते चश्मों, दूर तक फैले खेतों में लहराते गेहूं के पौधों के कारण अत्यंत सुंदर था, किंतु आर्यों को सबसे अधिक अभिमान था अपनी पत्थर की दीवारों तथा देवदार के पल्लों से छाई वस्तुओं, घरों का। तभी तो उन्होंने इस प्रदेश को सुवास्तु यानी सुंदर घरों वाला प्रदेश स्वात नाम दिया। वक्षु तट पार करते आर्यों ने पामीर और हिंदू कुश के दुर्गम डाणों तथा कुनार, पंजकोरा जैसी नदियों को कितनी मुश्किल से पार किया, इसकी स्मृति शायद उन्हें बहुत दिन तक रही। और क्या जाने आज जो मंगलपुर यानी मंगलौर में इंद्र पूजा की भारी तैयारी है, वो इन्हीं दुर्गम पथों से सकुशल निकाल लाने वाले अपने इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हो। आज मंगलपुर के पुरुषों ने अपने अपने सुंदर ग्रहों को देवदारू की हरी शाखाओं और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया है। पुरुधान को एक खास तरह की लाल झंडियां लगाते हुए देख एक को हाथ में ले उसके पड़ोसी सुमेध ने कहा, मित्र पुरु, ये तुम्हारी झंडियां बड़ी हल्की और चिकनी हैं। हमारे यहां तो ऐसे वस्त्र नहीं बनते। ये दूसरी ही तरह की भेड़ें होंगी। ये भेड़ों का ऊन नहीं है सुमेध। तो फिर ये ऐसा ऊन है जो वृक्ष पर उगता है। हमारे यहां जैसे भेड़ों के शरीर पर ऊन उगता है, उसी तरह ये ऊन जंगल में वृक्ष पर उगता है। ऐसा ही सुना जाता है मित्र। मैंने स्वयं उस वृक्ष को नहीं देखा। सुमेध ने तकले को जांघ से रगड़कर घूमने के लिए फेंक ऊन की नई प्यूनी लगाते हुए कहा, कितने भाग्यवान होंगे वे लोग जिनके जंगल के वृक्षों में ऊन जमता है। क्या हमारे यहां ये वृक्ष नहीं लगाए जा सकते? सो मालूम नहीं सर्दी गर्मी को वो वृक्ष कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसे हम नहीं जानते। किंतु सुमेध, मांस तो वृक्ष पर नहीं पैदा होता। जब किसी देश में ऊन वृक्ष पर पैदा होता है तो किसी में मांस भी हो सकता है। और इसका दाम ऊनी कपड़े से बहुत कम, किंतु ऊन के बराबर ये ठहरता नहीं। कहाँ से खरीदा? असुर लोगों के पास से। यहां से 50 कोस पर उनका देश है। वो लोग इसी का कपड़ा बनाते हैं। इतना सस्ता है तो हम लोग भी इसे क्यों ना पहने? किंतु इससे जाड़ा नहीं जा सकता। फिर असुर कैसे पहनते हैं? उनके यहां सर्दी कम पड़ती है, बर्फ तो देखने को नहीं मिलती। तुम वाणिज्य के लिए पूर्व उत्तर पश्चिम न जा दक्षिण को ही क्यों जाते हो? उधर नफा अधिक रहता है और चीजें भी बहुत तरह की मिलती हैं। लेकिन एक बड़ी तकलीफ है, वहां बहुत गर्मी है। मधुर शीतल जल के लिए तो जी तरस जाता है। लोग कैसे होते हैं पुरुधान? लोग नाटे नाटे होते हैं, रंग तांबे जैसा, बड़े कुरूप। नाक तो मालूम होती है ही नहीं। बहुत चिपटी चिपटी, भौंडी भौंडी, और एक बहुत बुरा रिवाज है वहां। आदमी खरीदे बेचे जाते हैं। खरीदे बेचे? उन्हें दास कहते हैं। दासों और स्वामियों की सूरत शक्ल में क्या कुछ अंतर होता है? नहीं। हाँ, दास बहुत गरीब परतंत्र होते हैं। उनका तन प्राण स्वामी के हाथ में होता है। इंद्र हमारी रक्षा करे, ऐसे लोगों का मुंह देखने को न मिले। और मित्र सुमेध, अब भी तुम्हारा तकला चल रहा है, यज्ञ में नहीं चलना है? चलना क्यों नहीं है? इंद्र की कृपा से पीवर पशु और मधुर सोम मिलता है। उसी इंद्र की पूजा में कौन अभागा है जो ना शामिल होगा? और तुम्हारी गृहपत्नी का क्या हाल है? आजकल तो अखाड़े में उसका पता ही नहीं चलता। चसक गए हो क्या प्रधान? चसकने का सवाल ही क्या है। तुमने तो सुमेध जानबूझकर बुढ़ापे में तरुणी से प्रणय करना चाहा। 50 में बुढ़ापा नहीं आता। लेकिन 50 और 20 में कितना अंतर होता है? तो उसने उसी दिन इनकार कर दिया होता।
उस दिन तो दाढ़ी मूछ मुड़ाकर 18 वर्ष के बन गए थे, और उषा के माँ बाप की नज़र 50 वर्ष पर नहीं, तुम्हारे पशुओं पर थी। छोड़ो इस बात को पुरु, तुम तरुण लोग तो हमेशा। अच्छा, छोड़ता हूं सुमेध। देखा, बाजा बजने लगा है, यज्ञ आरंभ होगा। देर करा दोगे तुम और गाली सुनेगा बेचारा सुमेध। तो चलो, उषा को भी साथ ले चलें। वो क्या अब तक घर पर बैठी होगी? और इस ऊन और तकले को तो लाओ, रख चले। इससे यज्ञ में बाधा नहीं पड़ने की। इसीलिए तो उषा तुम्हें पसंद नहीं करती। पसंद तो करती, किंतु तुम मंगलपुर के तरुण यदि पसंद करने दो तब ना। बात करते दोनों मित्र नगर से बाहर यज्ञ वेदी की ओर जा रहे थे। जिस तरुण तरुणी की पुरुधान से 4 आंखें होती, वो मुस्कुरा उठता। पुरुधान उन्हें आंखों से इशारा कर मुंह फेर लेता। सुमेध की नजरों ने एक बार एक तरुण को पकड़ लिया। फिर क्या था, वो बड़बड़ाने लगा, मंगलपुर के कलंक हैं ये तरुण। मित्र वित्र नहीं, मुझको देखकर हंसते हैं। ये बदमाश है मित्र, तुम तो जानते ही हो। इसकी बात को क्या लिए हो? मुझे तो मंगलपुर में भला मानुष कोई दिखलाई ही नहीं पड़ता। यज्ञवेदी के पास विस्तृत मैदान था, जिसमें जहां तहां मंच और देवदारू के पत्तों वाले खंभों पर तोरण बंदरवार टंगे थे। ग्राम के बहुत से स्त्री पुरुष वेदी के आसपास जमा थे, किंतु अभी वो बड़ा जमावड़ा शाम से होने वाला था, जबकि सारे पुरुजन के नर नारियों का भारी मेला मंगलपुर में लगेगा, और जिसमें स्वात नदी के दूसरे तट के मद्र भी शामिल होंगे। उषा ने दोनों जोड़ीदारों को आते देखा, और वो सुमेध के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथों में ले तरुण तरुणियों का सा प्रेमाभिनय करते बोली, प्रिय सुमेध, सवेरे से ढूंढती ढूंढती मर गई, तुम्हारा कहीं पता नहीं। मैं क्या कहीं मर गया था? ऐसा वचन मुंह से मत निकालो सुमेध। जीते जी मुझे विधवा न बनाओ। विधवाओं को पुरुओं में देवरों की कमी नहीं, और सधवाओं को क्या देवर विष लगते हैं? पुरुधान ने कहा। हाँ, ठीक कहा पुरु, ये मुझको चराने आई है। सवेरे से ही घर से निकली है, ना जाने कितने घर न्योते बांटे होंगे, और शाम को एक कहेगा मेरे साथ नाच, दूसरा कहेगा मेरे साथ झगड़ा होगा, खून खराबी होगी, और इस स्त्री के लिए बदनाम होगा सुमेध। उषा ने हाथ को छोड़ आंखों और स्वर की भावभंगी को बदलते हुए कहा, तो उषा को तुम पिटारी में बंद करके रखना चाहते हो? जाओ तुम चूल्हे भाड़ में, मैं भी अपना रास्ता लेती हूं। उषा ने एकांत पा पुरुधान को देख मुस्कुरा दिया, और वो वेदी के गिर्द की भीड़ में गायब हो गई। साल में सिर्फ आज का ही दिन है जब स्वात की उपत्यका में पुराने इंद्र को वक्षुतट की भांति सबसे मोटे अश्व का मांस खाने को मिलता है। घोड़े के लिए सारे जन में चुनाव होता है। वैसे स्वात उपत्यका में घोड़ा नहीं खाया जाता, किंतु इंद्र की इस वार्षिक प्रथा के यज्ञ शेष को सभी भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं। जन के महापितर, जिन्हें यहाँ जनपति कहा जाता है, आज अपने जन परिषद के साथ इंद्र को वो प्रिय बलि देने के लिए मौजूद हैं। जनपति को बलिदान का सारा विधि विधान याद है, वो सारे मंत्र याद हैं जिनसे स्तुति करते हुए वक्षु तटवासी इंद्र को बलि दिया करते थे। बाजे और मंत्र स्तुति के साथ अश्व के स्पर्श, प्रोक्षण से लेकर आलंभन यानी मारने तक की सारी क्रिया संपन्न हुई। फिर अश्व के चमड़े को अलग कर उसके शरीर के अवयवों को अलग अलग रखकर कितने को कच्चा और कितने को बघार कर अग्नि में आहुति दी गई। यज्ञ शेष बढ़ते बढ़ते शाम होने को आई। तब तक सारा मैदान नर नारियों से भर गया। सभी अपने सुंदरतम वस्त्रों और आभूषणों में थे। स्त्रियों के शरीर में रंगीन सूक्ष्म कंबल कामदार भिन्न भिन्न रंगों के कमरबंद से बंधा हुआ था, जिसके भीतर सुंदर कंचुक था। कानों में अधिकांश के सोने के कुंडल थे। वसंत समाप्त हो रहा था। उपत्यका में बहुत तरह के फूल मानो आज के लिए ही फूले हुए थे। तरुण तरुणियों ने अपने लंबे केशों को उनसे खूब संवारा था, और आज इंद्रोत्सव में उन्हें स्वच्छंद प्रणय का पूरा अधिकार था। शाम को जब बनी ठनी उषा पुरुधान के हाथ को अपने हाथ में लिए घूम रही थी, तो
सुमेध की नजर उन पर पड़ी। उसने मुंह फेर लिया। क्या करता बेचारा, इंद्रोत्सव के दिन गुस्सा भी नहीं कर सकता था। पिछले ही साल इसके लिए जनपति ने उसे फटकारा था। आज सचमुच मधु क्षीर मिश्रित सोम यानी भंगरस की नदियां बह रही थीं। गांव-गांव के लोगों की ओर से बछड़े या बेहद के स्वादिष्ट मांस और सोमरस के घट आकर रखे हुए थे। अभिनव प्रणय में मस्त तरुण तरुणियों का हर जगह स्वागत था। वो मांस खंड मुंह में डालते, सोम का प्याला पीते, इच्छा होने पर बाजे जो बजते या हर वक्त बजने के लिए तैयार रहते थे, पर कुछ नाचते और फिर दूसरे ग्राम के स्वागत स्थान को चल देते। सारे जन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। यहाँ का नाचने का अखाड़ा भी बहुत बड़ा था। इंद्रोत्सव मुख्यतः तरुणों का त्योहार था। इस एक दिन रात के लिए तरुण सारे बंधन से मुक्त हो जाते थे। ऊपरी स्वाद का ये भाग पशु और धान्य से परिपूर्ण है, इसीलिए यहाँ के लोग बहुत सुखी और समृद्ध हैं। उनको जिन वस्तुओं का अभाव है उनमें मुख्य है तांबा और शौक की चीजों में सोना चांदी तथा कुछ रत्न, जिनकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन चीजों के लिए हर साल स्वात और कुभा यानी काबुल नदियों के संगम पर बसे असुर नगर हैं। जान पड़ता है इस असुर नगर को पीछे आर्य लोग पुष्कलावती यानी 4 सद्दा के नाम से पुकारने लगे और हम भी यहाँ इसी नाम को स्वीकार कर रहे हैं। जाड़े के मध्य में स्वात, पंजकोरा तथा दूसरी उपत्यकाओं में रहने वाली पहाड़ी जातियां पुरु, कुरु, गंधार, मद्र, मल्ल, शिवी, उशीनर आदि अपने घोड़ों, कंबलों तथा दूसरी विक्रेय वस्तुओं को लेकर पुष्कलावती के बाहर वाले मैदान में डेरे डालती थीं। ये असुर व्यापारी उनकी चीजों को ले बदले में इच्छित वस्तुएं देते थे। सदियों से ये क्रम अच्छी तरह चला आता था। अब के साल पुरुओं का सार्थ यानी कारवां पुरुधान के नेतृत्व में पुष्कलावती गया। इधर कई वर्षों से पहाड़ी लोगों में शिकायत थी कि असुर उनको बहुत ठग रहे हैं। असुर नागरिक व्यापारी इन पहाड़ियों से ज्यादा चतुर थे, इसमें तो शक ही नहीं। साथ ही वो इन्हें निरे उजड्ड जंगली समझते थे, जिनमें कुछ सभ्यता भी थी, किंतु पीले बालों नीली आंखों वाले आर्य घुड़सवार कभी अपने को असुर नागरिकों से नीच मानने के लिए तैयार न थे। धीरे धीरे जब आर्यों में से पुरुधान जैसे कितने ही आदमी असुरों की भाषा समझने लगे और उन्हें उनके समाज में घूमने का मौका मिला, तो पता लगा कि असुर आर्यों को पशु मानव मानते हैं। ये आरंभ था दोनों जातियों में वैमनस्य के फूट निकलने का। असुरों के नगर सुंदर थे, उनमें पक्की ईंटों के मकान, पानी बहने की मोरियां, स्नानागार, सड़कें, तालाब आदि होते थे। आर्य भी पुष्कलावती की सुंदरता से इनकार नहीं करते थे। किन्हीं किन्हीं असुर तरुणियों के सौंदर्य को नाक, केश, कद की शिकायत रखते भी वे मानने के लिए तैयार थे, किंतु ये कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि देवदारों से आच्छादित पर्वत मेखला के भीतर काष्ठ की चित्र विचित्र अट्टालिकाओं से सुसज्जित स्वच्छ गृह पंक्तियों वाला मंगलपुर किसी तरह भी पुष्कलावती से कम है। पुष्कलावती में महीना भर काटना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था और बार बार अपनी जन्मभूमि याद आती थी। यद्यपि वही स्वात नदी पुष्कलावती के पास भी बह रही थी, किंतु वो देखते थे उसके जल में वो स्वाद नहीं है। उनका कहना था असुरों का हाथ लगने से ही वो पवित्र जल कलुषित हो गया है। कुछ भी हो, आर्य असुरों को किसी तरह भी अपने बराबर मानने के लिए तैयार नहीं थे, खासकर जबकि उन्होंने उनके हजारों दास दासियों और कोठों पर बैठकर अपने शरीर को बेचने वाली वेश्याओं को देखा। लेकिन व्यक्ति के तौर पर आर्यों के असुरों में और असुरों के आर्यों में कितने ही मित्र पैदा हो गए थे। असुरों का राजा पुष्कलावती से दूर सिंधु तट के किसी नगर में रहता था, इसलिए पुरुधान ने उसे नहीं देखा था। हाँ, राजा के स्थानीय अफसर को उसने देखा था। वो नाटा मोटा और भारी आलसी था। सुरा के मारे उसकी मोटी पपनियां सदा मूंदी रहा करती थीं।
उसके सारे शरीर में दर्जनों रुपये सोने के आभूषण थे। कानों को फाड़कर उसने कंधे तक लटका लिया था। ये अफसर पुरुधान की दृष्टि में कुरूपता और बुद्धिहीनता का नमूना था। जिस राज्य का ऐसा प्रतिनिधि हो, उसके प्रति पुरुधान जैसे आदमी की अच्छी सम्मति नहीं हो सकती थी। पुरुधान ने सुना था कि वो असुर राजा का साला है और इसी एक गुण के कारण वो इस पद पर पहुंचा है। कई साल के अस्थायी सहवास के कारण पुरुधान को असुर समाज के भीतर की बहुत सी निर्बलताएं मालूम हो गई थीं। उच्च वर्ग के असुर चाहे जितने चतुर हों, किंतु उनमें कायर अधिक पाए जाते हैं। ये अपने अधीनस्थ भटों और दासों के बल पर शत्रु से मुकाबला करना चाहते हैं। निर्बल शत्रु के सामने ऐसी सेना ठहर नहीं सकती। असुरों के शासक राजा सामंत अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोग विलास समझते थे। हर एक सामंत की सैकड़ों स्त्रियां और दासियां होती थीं। स्त्रियों को भी वो दासियों की भांति रखते थे। हाल में असुर राजा ने कुछ पहाड़ी यानी आर्य स्त्रियों को भी बलात् अपने रनिवास में दाखिल किया था, जिसके लिए आर्य जनों में बहुत उत्तेजना फैली हुई थी। खैरियत यही थी कि असुर राजधानी सीमांत से बहुत दूर थी और वहां तक कार्यों की पहुंच अभी नहीं थी। इसीलिए लोग आर्य स्त्रियों की बात को दंतकथा समझते थे। पुष्कलावती के बाजारों से तरह तरह के आभूषण, कारपास वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और दूसरी चीजें सुवास्तु क्या कुनार के उपरले कांठे के खानाबदोशों के झोंपड़ों तक पहुंचने लगी थीं। सुवास्तु की स्वर्णकेश सुंदरियां चतुर असुर शिल्पियों के हाथ के बने आभूषणों पर मुग्ध थीं। इसलिए सार्थ के साथ हर साल अधिक से अधिक आर्य स्त्रियां पुष्कलावती आने लगी थीं। सुमेध बेचारा सचमुच उषा को विधवा कर चल बसा था और अब वो अपने चचेरे देवर पुरुधान की पत्नी थी। इस साल वो भी पुष्कलावती आई थी। पुष्कलावती के नगराधिपति के आदमियों ने पीत केशों के तंबुओं के भीतर बहुत सी सुंदरियों को देख इसकी खबर अपने स्वामी को दी और उसने तय किया कि जब सार्थ लौटने लगे तो पहाड़ यानी अबाजई में घुसते ही हमला करके उसे लूट लिया जाए। यद्यपि ये काम बुद्धिहीनता का था, क्योंकि पीत केश कितने लड़ाके होते हैं इसका पता उसे था, किंतु नगराधिपति में बुद्धि की गंध तक न थी। नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकार उससे घृणा करते थे। जिस व्यापारी से पुरुधान की मित्रता थी, उसकी सुंदरी कन्या को हाल ही में नगराधिपति ने जबरदस्ती अपने घर में डाल लिया था। इसके लिए वो उसका जानी दुश्मन बन गया था। उषा भी असुर सौदागर के घर कई बार गई थी। यद्यपि वो सौदागर पत्नी की एक बात को भी नहीं समझती थी, किंतु पुरुधान के दुभाषियापन तथा सेठानी के व्यवहार के कारण दोनों आर्य असुर नारियों में सखित्व कायम हो गया था। प्रस्थान करने से 2 दिन पहले सौदागर ने अपने भारी ग्राहक पुरुधान की दावत की। उसी वक्त उसने पुरुधान के कान में नगराधिपति के नीच इरादे की बात कह दी। उसी रात पुरुधान ने सारे आर्य सार्थ नायकों को बुलाकर परामर्श किया। जिनके पास अच्छे हथियारों की कमी थी, उन्होंने नए हथियार खरीदे। बेचने के लिए लाए घोड़े तथा दूसरे भारी गट्ठर उनके बिक चुके थे। सिर्फ अपने चढ़ने के घोड़े तथा खरीदे सामान, आभूषण, धातु की दूसरी चीज हल्के थे, इसलिए इस ओर से उनको कम चिंता थी। स्वाद की आर्य स्त्रियों में आभूषण श्रृंगार का शौक बढ़ रहा था, किंतु अभी तक उनकी तरुणाई की शिक्षा में गीत नृत्य के साथ शस्त्र शिक्षा भी शामिल थी। इसलिए संकट की खबर सुनते ही उन्होंने भी अपने अपने खड्ग और चर्मढाल संभाल लिए। पुरुधान को पता था कि असुर भट्ट सीमांत के पहाड़ी दर्रे पर आगे से रास्ता रोककर हमला करेंगे और उसी वक्त उनकी एक बड़ी टुकड़ी पीछे से भी घेरना चाहेगी। इसके लिए पुरुधान ने पूरी तैयारी कर ली थी, जो कि पहले खबर के मिल जाने से ही संभव हुई। वैसे होता तो पंजकोरा, कुनार और स्वात के सार्थ अलग अलग बिना एक दूसरे का ख्याल किए चल देते, किंतु अब सब तैयार थे। यद्यपि शत्रु को पता न लगने देने के लिए उन्होंने पुष्कलावती से 1-2 दिन आगे पीछे कूच किया था, किंतु बात तय हो चुकी थी कि अब्जा यानी अबाजई के द्वार पर सभी एक समय पहुंचेंगे। जब द्वार यानी दर्रा कोस 2 कोस रह गया
तो पुरुधान ने 25 सवार पहले भेजे। जिस वक्त सवार द्वार के भीतर बढ़ने लगे उसी वक्त असुरों ने उन पर बाण छोड़ने शुरू किए। आक्रमण की बात सच निकली। सवार पीछे हट आए और उन्होंने अपने सारथ नायक को खबर दी। पुरुधान ने पहले पीछे आने वाले शत्रुओं से निबटना चाहा। इसमें सुभीता भी था, क्योंकि यद्यपि असुर हर साल आर्यों से हजारों की संख्या में घोड़े खरीद रहे थे, किंतु अभी वो चुस्त सैनिक घुड़सवार नहीं बन सके थे। सार्थ रुक गया और रक्षा के लिए कितने ही भटों को वहां छोड़ बाकी सवारों के साथ पुरुधान पीछे मुड़ा। असुर सेना को आशा न थी कि पीतकेश एकाएक उन पर आ पड़ेंगे। पीतकेशों के लंबे भालों और खड्गों के सामने वो देर तक न ठहर सके। लेकिन आर्य दल उन्हें सिर्फ पराजित करके नहीं छोड़ना चाहता था, वो इन निर्नाश काले असुरों को बतलाना चाहता था कि पीतकेशियों पर नजर डालना कितनी खतरे की बात है। सुरसेना को भागते देख पुरुधान ने सार्थ को सूचना भेजी और अपने सवारों को ले पुष्कलावती पर आ पड़ा। असुर सैनिकों की भांति उनका नगराधिपति भी इसकी आशा नहीं रखता था। असुर अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने का मौका नहीं पा सके और आसानी से असुर दुर्ग तथा नगराधिपति पीतकेशों के हाथ में आ गए। पीतकेश असुरों के इस विश्वासघात से बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने बड़ी निर्दयतापूर्वक असुर पुरुषों का वध किया। नगराधिपति को तो नगर के चौरास्ते पर ले जा असुर प्रजा के सामने एक एक अंग काट कर मारा। उन्होंने स्त्रियों, बच्चों और व्यापारियों को नहीं मारा। यदि उस वक्त दास बनाने की इच्छा होती तो संभव है कि पीतकेश यानी आर्य इतना अधिक वध न करते। पुष्कलावती के बहुत से भाग को उन्होंने आग लगाकर जला डाला। ये प्रथम असुर दुर्ग का पतन था। असुरों और पीतकेशों के महान विग्रह देवासुर संग्राम का इस प्रकार आरंभ हुआ। पुरुधान ने लौटकर अब्जा दर्रे में एकत्र असुर सैनिकों को खत्म किया और फिर सारे पीतकेश सार्थ अपनी अपनी जन्मभूमियों को चले गए। कई सालों के लिए पुष्कलावती का व्यापार मारा गया। पीतकेशों ने असुर पन्ने को लेने से इनकार किया, किंतु तांबे पीतल का बहिष्कार वो कितनी देर तक कर सकते थे। आज से 160 पीढ़ी पहले आर्यानी देव असुर संघर्ष हुआ था, उसी की ये कहानी है। आर्यों के इस पहाड़ी समाज में दासता स्वीकृत नहीं हुई थी। तांबे पीतल के हथियारों और व्यापार का जोर बढ़ चला था। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की 5वीं कहानी पुरुधान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।